आज के वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेमिंग प्लान और फ्लोर प्लान में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेमिंग प्लान मतलब कैसे बनाया जाता है और फ्लोर प्लान को कैसे रीड करा जाता है कि मतलब फ्लोर प्लान से ही हमारा फ्रेमिंग प्लान डेवलप होता है। तो हम कैसे डेवलप करते हैं और उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जब कोई बिगनर्स बनाता है उसे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है और ये वाली है हमारी वो स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब आर्किटेक्चर ड्राइंग कौन सी होती है? आर्किटेक्चर ड्राइंग वो जो फ्लोर प्लान होगा वो बनाएगा आर्किटेक्ट, तो उसे बोलते हैं हम आर्किटेक्चर ड्राइंग। और ये वाली है हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये बनाएगा सिविल इंजीनियर, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। अब जो फ्रेमिंग प्लान होता है वो फ्लोर प्लान उसके लिए पहले बना हुआ होना चाहिए आपके पास, तभी आप फ्रेमिंग प्लान बना सकते हैं। अदरवाइज फ्रेमिंग प्लान बन नहीं सकता। ठीक है, फ्रेमिंग जो फ्लोर प्लान होता है वो होता है फ्लोर के लिए, जहां पे हम खड़े होते हैं। जैसे कि सपोज ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, तो अब जब ग्राउंड फ्लोर पे किसी बिल्डिंग में जाओगे तो नीचे का जो पोर्शन है वो आपका हो गया फ्लोर प्लान, और जो उसके ऊपर रूफ डली हुई है वो हो गई फ्रेमिंग प्लान। ठीक है ना, उसे बोलते हैं फ्रेमिंग प्लान। अब जो रूफ होगी वो डिजाइन करेगा एक स्ट्रक्चर इंजीनियर, और जो फ्लोर प्लान होगा वो डिजाइन करेगा एक आर्किटेक्ट। तो अब इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है, अब मैं बताऊं आपको। ये मेरा बेसमेंट का वो फ्लोर प्लान है जो कि मेरे पास आया है फ्रेमिंग के लिए। ये ग्राउंड फ्लोर का है। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, इसके अंदर किचन बनी हुई है, बेडरूम है, यहाँ पे ये फैमिली लॉन्ज है, स्टोर रूम है, स्टोरेज वो ड- ये मतलब ओपन ग्रीन कोर्ट है, डबल हाइट है जो कि स्टेयर केस है, पूजा रूम है, लिफ्ट है। मतलब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें हैं। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर प्लान बना हुआ है। इसके अंदर भी बेडरूम है, टॉयलेट्स, किचन, और वो क्या बोलते हैं पूजा रूम, स्टडी रूम, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। और ये है हमारा सेकंड फ्लोर, ये पूरा नहीं बन रहा है। इसके अंदर क्या बोलते हैं हमारा आगे टेरेस छोड़ा हुआ है, और कुछ वो थोड़ा सा पोर्शन ये खाली रहेगा, और पीछे का पोर्शन बन रहा है। तो ये बनाया है आर्किटेक्ट ने। तो ये तो हो गया फ्लोर प्लान। अब जब फ्रेमिंग प्लान जो होता है वो होता है हर फ्लोर प्लान की छत। जैसे आपका जो ग्राउंड फ्लोर, ये मेरा बेसमेंट है। बेसमेंट फ्लोर प्लान जैसे कि ये स्टोरेज के लिए यूज होगा, ये हॉल है। तो इसके अंदर अब ये बेसमेंट है। अब जब ये बेसमेंट फ्लोर प्लान बन गया तो मुझे इसकी छत की ड्राइंग बनानी होगी। छत बोले, छत को अगर बोले तो रूफ की ड्राइंग। तो जो रूफ की ड्राइंग होगी वही हमारा फ्रेमिंग प्लान बनेगा रूफ के लिए, सबसे पहले बेसमेंट का। फिर उसके बाद ये जैसे कि हमारा है ग्राउंड फ्लोर प्लान, इसके लिए हमें ग्राउंड फ्लोर की फ्रेमिंग बनानी। ग्राउंड फ्लोर की ये फ्लोर प्लान है, इसकी छत की ड्राइंग कि इतने एरिया में रूफ आएगी और इतना कटआउट है। जैसे कि यहाँ पे डबल हाइट है, तो यहाँ पे ये डबल हाइट दिया हुआ है मैंने भी। लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई छत नहीं आएगी, सीधा मशीन रूम लेवल पे आएगी, तो ये कटआउट होगा। तो ये इसकी छत की ड्राइंग होगी। इसी तरीके से ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है। अब फर्स्ट फ्लोर प्लान है जो है ये, इसकी छत की ड्राइंग है फर्स्ट फ्लोर रूफ लेवल। ठीक है, मतलब आपने बनाया फर्स्ट फ्लोर, और जब इसके ऊपर जो छत डलेगी वो हो जाएगी सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो आपको जब भी वो फ्रेमिंग प्लान बना रहे हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रेमिंग होती क्या है और फ्लोर प्लान के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तभी एक हमारी अच्छी फ्रेमिंग बन पाएगी। और अब बात करते हैं वो फ्रेमिंग बनाई कैसे जाती है। आप देखेंगे कि जैसे कि ये बेसमेंट है और ये मेरा क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो हर किसी फ्लोर प्लान के ऊपर यहाँ पे छत आ रही है। ठीक है ना, इस हर किसी फ्लोर प्लान के ऊपर छत आ रही है। ये आधा बन रहा है तो ये छत इसकी इसकी आधी फ्रेम वो आधी रूफ बनेगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग को ठीक से रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो आर्किटेक्चर ड्राइंग
की एंट्री कहाँ से हो रही है, इसके अंदर पोर्च आ रहा है जैसे कि है, स्टेयर कहाँ पे आ रही है, वो कॉलम हमें ऐसी जगह लगा के देने हैं जहाँ पे भी कोई एरिया किसी का खराब ना हो और बीच में कोई कॉलम ना अटके। जब भी कोई बिगनर फ्रेमिंग प्लान बनाएगा है तो सबसे पहले उसे क्या करना है, कॉलम लगाने हैं बिल्डिंग के अंदर। आर्किटेक्चर ड्राइंग पे आप कॉलम लगा लो जैसे कि ये मैंने लगाए थे यहाँ पे है। उसके बाद आप क्या करो, जो जो आपको वॉल्स दिखाई दे रही है उन सबके ऊपर वो बीम लगाओ आप। जैसे कि बीम किसे बोलते हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने लगाई हुई है। ये ग्रीन लाइन में जितनी आपको दिख रही है ये सारी की सारी बीम है। आप पहले वॉल के ऊपर सारी बीम लगा लो और कॉलम आपको ऐसी जगह देने हैं जो कि कोई भी एरिया किसी आर्किटेक्चर ड्राइंग में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी फ्लोर प्लान में। ऐसा नहीं ये कॉलम आप यहाँ पे लगा दो तो ये एरिया कोई आएगा जाएगा तो अटकेगा। इसको ऐसी जगह देना है कि वॉल के साथ ही ये हाइड भी हो जाए। जब हाइड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कहीं वो कोई भी एरिया आपका खराब नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये वॉल के अंदर अंदर ही कॉलम लगा दिए हैं, बाहर तो लग जाएंगे, अंदर का ध्यान देना पड़ता है कि अंदर कॉलम वो कहाँ पे लगाए जाए। और आपका स्पैन भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए, बिल्डिंग प्रॉपर सपोर्ट हो जाए। अब इसके अंदर हो तो यही रहा है कि वो जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम आ गया वॉल के अंदर चला गया। अब इसी के ऊपर मैंने सबसे पहले मैंने आर्किटेक्चर ड्राइंग को इसके ऊपर वो बाहर आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर कॉलम लगा दिए, फिर एक न्यू लेयर क्रिएट करके सारी वॉल्स के ऊपर बीम लगाई और उसको मैंने फिर उठा के मूव कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसे, एक मिनट, जैसे कि इसको अगर बाहर निकाला जाए ये यहाँ पे और इसका ब्लॉक बना लो आप, इसका ब्लॉक बना लेना। और यहाँ पे कोई भी नाम डाल देना और इसको ओके कर देना, ब्लॉक बन जाएगा आपका। फिर अगर मैं आपको फ्रेमिंग प्लान ओवरलैप करके दिखाऊं, इस फ्रेमिंग को इसके ऊपर रखूंगा मैं ले आके यहाँ पे, इस कॉलम से पकड़ के यहाँ पे, तो आप देखोगे ये सारी बीम मेरी वॉल के ऊपर आ रही है ना। कोई भी बीम हमें नीचे से जब हम फ्लोर प्लान पे खड़े हैं और ऊपर को अगर देखेंगे तो हमें जितनी बीम हम छुपा सकते हैं वॉल के अंदर है उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई फॉल सीलिंग कर रहा है तो इधर उधर बीम आ रही होगी और फॉल सीलिंग करिए तो दिखेगी नहीं। बट दिखे या ना दिखे, वो फॉल सीलिंग करे या ना करे, आपको बीम अपनी वॉल के अंदर अंदर ही रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। ऐसा नहीं बीम कहीं भी लगा दो, और प्रॉपर बिल्डिंग सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरी बीम्स आ रही हैं और ये कॉलम, हर जगह से बिल्डिंग पूरी सपोर्ट हो रखी है वो कॉलम बीम के ऊपर। और ये एक वो इस फ्लोर प्लान के लिए एक अच्छी फ्रेमिंग बनी हुई है। उसके बाद जब ये फ्लोर प्लान आपने वो आपके पास आया, आपने इसकी फ्रेमिंग बना दी जैसे कि ये मैंने बना दी। अब ये जाएगी आर्किटेक्ट के पास जिसने फ्लोर प्लान बनाया, वो फ्रेमिंग को इसके अकॉर्डिंग चेक करेगा कि वो कोई कॉलम या कोई बीम उसे आगे पीछे करनी है या कोई किसी वो एरिया में वो बीम नहीं चाहता तो वो आपको बताएगा। फिर वो फाइनल अप्रूव्ड होने के बाद इसकी फाउंडेशन ड्राइंग बनेगी। बट आपको एक फ्रेमिंग बनाते टाइम ये सारी इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और कई लोग क्या करते हैं कि फ्रेमिंग बनाते टाइम जो मोस्टली लोग इसके अंदर गलतियां करते हैं, आउटर की बीम तो उनकी वॉल के ऊपर आ रही होती है और इंटरनल बीम है वो क्या करेंगे, यहाँ पे बीम नहीं लगाएंगे हैं इस वॉल के ऊपर है, इधर कहीं बीच में लगा दी या दो इक्वल पार्ट में करके। अगर ये वॉल यहाँ पे होती पीछे है तो वो इधर बीम ना लगा के इक्वल पोर्शन में करके इधर कर दिए, वॉल इधर आ रही होगी यहाँ पे और बीम नीचे आ रही होगी तो वो दिखाई देती है नीचे, तो वो सही फ्रेमिंग नहीं है। ठीक है। और आपका जो पैनल है, पैनल मैं किसे बोल रहा हूँ है, ये जैसे कोई भी ले लो, ये एक पैनल है,
ये पैनल आप कोशिश करो जब भी कोई फ्रेमिंग बनाए 4 मीटर बाई 4 मीटर से ज्यादा का ना हो। इससे ज्यादा का अगर आपका पैनल बनेगा तो उसे सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उस पैनल को आप छोटा कर लो बीच में सेकेंडरी बीम लगा के। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, प्राइमरी बीम कौन सी होती है। प्राइमरी वो प्राइमरी बोलो या मेन बीम, मेन बीम ये होगी जो कॉलम टू कॉलम चल रही है, और जो इंटरनल बीम होती है ये, इसे बोलते हैं सेकेंडरी बीम। ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी बीम है। ये मेन बीम चल रही है कॉलम टू कॉलम सारी, और ये जो लाइंस हैं ये प्रोजेक्शन की लाइन है, कि मतलब कैंटिलीवर कितना निकलेगा। ये बैल्कनी वगैरह होती है, ये सारी कैंटिलीवर होती है। आगे में भी ये बालकनी दी हुई है, ये कैंटिलीवर ज्यादा है 2 मीटर, इसलिए मैंने ये बीम आगे बाहर निकाल रखी है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई फ्रेमिंग प्लान बना रहे हो। और मोस्टली आपको ऐसा नहीं करना कि बीम कहीं भी लगा दो। आप कोशिश करो वॉल के ऊपर ही आए आपकी बीम। हाँ, अब जैसे किसी केस में हो क्या रहा है, पैनल ज्यादा बड़ा बन रहा है तो वहां आप फ्लैट बीम डाल सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं, कुछ जगह पे फ्लैट बीम बहुत ज्यादा लोड नहीं लेती। वो स्लैब के अंदर मर्ज हो जाती है तो उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती। अगर 150 की स्लैब आ रही है तो 150 की बीम होगी फ्लैट बीम। अगर 125 की स्लैब डाल रहे हो और आपने फ्लैट बीम डाली तो 125 की होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे। हम्म ये वो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।